तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में है। यानी कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में है। इसके पहले कोलकाता में था। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल दोस्तों चावल को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? तो भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया दोस्तों, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, शेर जानवर को खरीदना भारत में जुर्म माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? यानी कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। आप लोग याद रखिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत थी। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्गाबाई कामत। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो लाल अंगूर दोस्तों जापान देश में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में तेजाब दोस्तों पेशाब में पाया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग आग में भी नहीं जलता है? तो शरीर का नाखून अंग आग में नहीं जलता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका देश में। यानी कि प्रश्न 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 16 में लिखा गया दोस्तों, किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इजराइल देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रश्न 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, त्वचा। यानी कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा जापान देश ने शुरू की थी। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत के स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का तंतु दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत बीएसएनएल कंपनी ने की थी। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो भारत में कुल दोस्तों 8,326 रेलवे स्टेशन है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? तो फ्रिज में दोस्तों अमोनिया गैस से पानी ठंडा होता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। तो भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलोर शहर में बनाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यूरोप देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका देश में पाया गया था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मृत सागर में, यानी कि मृत सागर समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पोलियो रोग दोस्तों विषाणु के कारण फैलता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से ये का रोग होता है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का शहर दोस्तों मुंबई शहर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, यानी कि आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गीता गोविंद के लेखक कौन है? तो गीता गोविंद के लेखक दोस्तों जयदेव हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, रामायण का रचना शुंग काल में हुआ था, यानी कि प्रश्न 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग याद रखिएगा, आयरन शब्द का संबंध दोस्तों गोल्फ खेल से है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ियां दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सलवाई की संधि महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के साथ हुआ था, यानी कि प्रश्न 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया दोस्तों, सिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, सिपकिला धारा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी प्रश्न है सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज दोस्तों सिम्बर ने की थी।
प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कनौज का युद्ध कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। भारत के कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो भारत का प्रथम मानचित्र दोस्तों 1752 ईस्वी को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया दोस्तों, भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष थे। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का सुरक्षित वन दोस्तों शेर जानवर के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 में लिखा गया दोस्तों, समुद्री यात्री द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो समुद्री यात्री द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला उज्ज्वला राय जी थी, आप लोग याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 में लिखा गया दोस्तों, पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है? आप लोग को बताना है पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में स्थित है। तो पर्वत शिखर लाओत्से नेपाल देश में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1502 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर दोस्तों रोम को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 56 प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग 56 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक आप लोग